Students are very excited for this drama. इन नन्हे नन्हे बच्चों ने स्वयं में ये प्ले तैयार किया है। अच्छा मोटा फल लेके सो रहा है, मोटे आदता डब्लू सोना अब मोटे तेरे की डब्लू की आदत चलते भारत माता की जयकारा बुलाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नए दीवानों को देख तो खुशी होती है, नए दीवानों को देख तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। बच्चों, आज आपको देखकर मेरा बचपन याद आ गया कि जब हम बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, हम स्कूल के अंदर कैसे जाते थे और नटखट आज नन्हे बाल गोपाल। और आज अद्भुत सहयोग है कि आज हम देश के अंदर 71वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और साथ में जन्माष्टमी भी आज हम मना रहे हैं। एक बार कृष्ण जी का भी जयकारा लगाएंगे। नंद के आनंद की, ऐसे बोलोगे, नंद के आनंद की जय, कन्हैया लाल की। ठीक है, नंद के आनंद की। दोस्तों, बच्चों एवं सम्मानित मंच, ग्रामवासियों एवं समस्त महिलाएं, आप सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आपका स्नेह आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। आपसे संवाद करने का केवल मेरा एक ही कारण है कि आप
जो बच्चे हैं एक देश की आत्मदीप्ति, देश का निर्माण करते हैं। बच्चे भविष्य है इस देश का, और स्वामी विवेकानंद ने भी युवाओं के ऊपर जोर दिया था, और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं के ऊपर जोर दे रहे हैं। वर्तमान के बच्चे भविष्य के युवा, देश का भविष्य। आज मैं मेरी आंखों के सामने आकार लेते इस देश के युवाओं को, देश का भविष्य देखता हूं। मित्रों, 71 सालों के अंदर जिस तरीके से देश ने प्रगति की है वो वास्तविकता में बड़ा दुखद है कि हमने 71 वर्षों में एक राष्ट्र के रूप में प्रगति नहीं कर हमने एक निजी प्रगति की है। पिछले 20 सालों में मैंने देश को बड़ा नजदीक से स्वतंत्रता 20 मैंने जब से होश संभाला है उसके बाद से मैंने 20 स्वतंत्रता दिवस मैंने बड़े यूं कहूं कि मैंने बड़े होश हवास के अंदर जिनको मनाया है उसके अंदर मैंने महसूस किया है कि हमने एक राष्ट्र के रूप में प्रगति नहीं कर हमने एक निजी प्रगति की है। पिछले 10 सालों के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो किस तरीके से घोटालों पे घोटाले होते रहे। देश की सेना के पास इतना संसाधन नहीं था कि वो देश 10 दिन का भी युद्ध, अगर युद्ध की आपात स्थिति आ जाए तो कहीं पर भी युद्ध की स्थिति के अंदर रहे। इसलिए मुझे यह कहने में कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस देश ने पिछले 71 वर्षों में जो उन्नति की है या प्रगति की है वो एक राष्ट्र के रूप में प्रगति नहीं, एक निजी व्यक्ति या निजी हित के तौर पे हमने प्रगति की है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहूंगा कि आप जिस भी तरीके से जहां पे भी जाएं, एक राष्ट्र के रूप में, एक सशक्त भारत के रूप में, एक अच्छे हिंदुस्तानी एवं सच्चे मनुष्य के रूप में आप प्रगति करें, न कि इस रूप में कि मुझे एक आप देश का भविष्य हो। इस तरीके से नहीं कि हम जाना है और बाद में हमको इस तरीके से अपदार्थ पैसा मिलेगा या हमको इस तरीके से शॉर्टकट्स अपनाने हैं जिंदगी के अंदर कि हमको आगे बढ़ना है। एक सच्चे हिंदुस्तानी एवं अच्छे मनुष्य के तौर पर आप नियम कायदों से डोर टू डोर, यूं कहूं कि मैं आप एक तरीके से विश्वास और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ो। मैं उम्मीद ही नहीं अपितु विश्वास व्यक्त करता हूं कि आगे जाकर आप देश के अंदर कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, आप में से ही देश के युवाओं। और कोई बड़ी बात नहीं है, आज के दौर के अंदर राजनीति को जिस तरीके से एक बहुत तरीके से इसको बहुत गलत सब ऐसे कहते हैं कि राजनीति में जितने भी वक्ता हैं या द्वारा आपके स्कूल को वाटर कूलर प्रदान किया जा रहा है। तो मैं सर से अनुरोध करता हूं कि इस पर सर के इनको वेट करें। और राजेश जी पोसवाल के द्वारा, सॉरी उनका नाम मैंने भूल गया, उनके द्वारा सभी को सर मनीष जी को प्रदान करें स्मृति चिन्ह। जोरदार तालियां मनीष जी, वरिष्ठ पत्रकार। जोरदार तालियां एक साथ, जोरदार तालियों के साथ। उसके बाद सोहन जी को प्रदान करें स्मृति चिन्ह। सोहन जी, जोरदार तालियां बजाएं एक साथ। उसके बाद कमलेश जी को प्रदान करें जो कि लास्ट में खड़े हैं। कमलेश जी स्मृति चिन्ह, जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका, जोरदार तालियों से एक साथ बजाएं। इन सबकी तरफ से आप सबको वाटर कूलर प्रदान किया जा रहा है आपके स्कूल को। मिस्टर मनीष के द्वारा, मनीष जी के द्वारा, मिस्टर अनंत कुमार के द्वारा, मिस्टर हितेश जी गौतम के द्वारा, मिस्टर सोहनलाल जी के द्वारा और मिस्टर राजेश जी पासवान के द्वारा, इन सबके लिए जोरदार तालियां। और मैं इनका एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं सबको कि अपने कीमती समय में ऐसे समय निकालकर आप सबके लिए आए, इन सबका धन्यवाद। और आगामी जो भी फंक्शन हो स्कूल में उनके लिए। And my lovely brothers and sisters, today we are celebrating this function. This function is very energetic. All we know that why we gathered here. Today is 15 August. So I would like to thank my principal ma'am that she gave me this wonderful opportunity to stand on the stage and say something about this function. I would like to thank director sir also for this. Today I would like to say about superstition, that is Andhvishwas. I would like to tell a story. एक बार सभी बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में बंद किया जाता है। उस बड़े से पिंजरे के अंदर एक सीढ़ी लगाई जाती है। उस सीढ़ी के ऊपर कुछ केले लटकाए जाते हैं।
सभी को पता है कि बंदर केले खाने में कितने मगन रहते हैं। जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर ठंडा पानी गिरता है। जो उस पर चढ़ने की कोशिश करता है उसके ऊपर तो गिरता ही है, लेकिन जो उसके साथ रहते हैं उस पिंजरे के अंदर उनके ऊपर भी गिरता है। इसलिए उन सभी को इस ठंडे पानी का कष्ट उठाना पड़ता है। इसी तरह दूसरे ने भी कोशिश की, लेकिन ऐसा ही हुआ, सभी को उस ठंडे पानी की कष्ट उठाना पड़ा। थोड़े दिनों बाद उस बड़े से पिंजरे में से सभी एक एक बूढ़े को निकालने लगी। जैसे ही फर्स्ट वाले बूढ़े बंदर का नंबर आया तो वो जैसे उसे बाहर निकाले तो नए बंदर को अंदर डाला गया। अब उस नए बंदर को पता नहीं था कि इस सीढ़ी पर चढ़ने से क्या होगा। उसे पता था कि केले खाना है, तो वो केले खाने के लिए उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे वो सीढ़ी के पास जाता है तो उन सभी बंदर उसकी पिटाई कर देते हैं। उसे पता नहीं होता है कि उसकी पिटाई किस बात के लिए हो रही है। फिर भी वह कोशिश करा, फिर भी सफल नहीं हो पाया। सभी बंदर उसकी पिटाई करने लगते हैं। अब ऐसे करते करते दूसरे बूढ़े बंदर का नंबर आया। फिर दूसरे नए बंदर का उस पिंजरे में डाला गया। थोड़े दिनों बाद उस पिंजरे के अंदर सभी बूढ़े बंदरों को निकाल दिया गया और नए बंदरों को उसके अंदर डाल दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वाले बंदर जो पहला नया बंदर आया था, जिसकी पिटाई हो चुकी थी, उसके बाद में दूसरा आया था, उसकी भी ऐसी पिटाई हुई थी। अब जैसे ही उसके अंदर, अब हम सबको पता है कि उसके अंदर सभी नए बंदर थे। जैसे ही उस नए बंदर, लास्ट वाला जो बंदर होता है वह उस सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता है, जो नए बंदर होते हैं वह उसकी पिटाई कर देते हैं। जैसा कि उसमें किसी को भी पता नहीं होता है कि उनकी पिटाई हो क्यों रही है, फिर भी वह जो भी उस सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता वो उसकी पिटाई कर देती। इसी तरह से हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां होती रहती हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंधविश्वास ऐसी कुप्रथा है जिसके पीछे हम सब चल रहे हैं। हम किसी भी धर्म को बिना जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है हम उसकी अनुसरण करने लग जाते हैं। हमें पता नहीं होता है कि उसका हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, फिर भी हम उसको सहते रहते हैं और उस रिलेशन जो धर्म होता है हम उसको निभाते रहते हैं। ऐसे करते करते हमारी आगे वाली पीढ़ियां भी ऐसे करेगी। यहाँ पर सभी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि जो उनके बच्चे होते हैं वह खेल सुविधा में जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि वो खेल सुविधा में जाएंगे तो उनके बच्चे डेफिनेटली असफल होंगे। हमने यहाँ पर ये अपनी नेगेटिव सोच बना ली है तो आगे जाकर पॉजिटिव होने वाला भी नहीं है। इसी तरह से मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि कैसे हम अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। अंधविश्वास होता है जैसे हम कहीं किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए बाहर जा रहे हैं और रास्ते के अंदर एक बिल्ली रास्ता काट जाती है। हम सोचते हैं आज तो कुछ बुरा होने वाला है, जबकि हमने वही बना लिया है कि हमें आज कुछ बुरा करना है, कुछ बुरा होगा, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव माइंड सोच लिया था। पॉजिटिव तो होने से रहा वहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हम किसी कार्य के लिए जाते हैं या कुछ काम करते हैं, तभी कोई छींक देता है, तभी हम ऐसे सोचते हैं कि आज कुछ बुरा होगा या कुछ अशुभ तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने उस टाइम ऐसी नेगेटिव सोच बना ली है कि उस टाइम नहीं सोचने का कि आज तो होगा ही होगा, वो काम हम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अब वहीं से नेगेटिव सोच स्टार्ट हो जाती है। पॉजिटिव तो हमें कहाँ से दिखता ही नहीं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी आए हुए हैं, जो अंधविश्वास के इन कुप्रथाओं पे चल रहे हैं, वो अपनी जो अंधविश्वास में थोड़ा थोड़ा कम करें, जिससे हमें आपको लगेगा कि आप थोड़ा थोड़ा कम करने लगे, इसके बाद में आप अंधविश्वास से विश्वास में बदल जाओगे। मैं आपको इसके लिए 4 लाइन बताना चाहती हूँ। जिसे सींचा लहू से है वो यूं हो नहीं सकता, सियासत चाकर विष बीज हरगिज बो नहीं सकता, वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मरना, इबादत से बड़ी कोई सादत हो नहीं सकती। थैंक्स। और छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। Now I would like to invite Tanu and Saloni for dancing.
मैं आपके सामने गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत माँ आशीष तेरा हम तुझ पर कुर्बान है। भारत माँ आशीष तेरा हम तुझ पर कुर्बान है। नाच तेरा देख के साज तेरा देख के दुश्मन भी हैरान है। नाच तेरा देख के साज तेरा देख के दुनिया भी हैरान है। भारत माँ आशीष तेरा हम तुझ पर कुर्बान है। नाच तेरा देख के साज तेरा देख के दुश्मन भी हैरान है। नाच तेरा देख के साज तेरा देख के दुनिया भी हैरान है। अंबर से ऊंचा झंडा है तेरा गुलशन पर फैली वैसी चाल है। अंबर से ऊंचा झंडा है तेरा गुलशन पर फैली वैसी चाल है। माथे पे तेरी फूलों की लाली गोदी में खेले कई लाल है। माता हजारों में नाम बहारों में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। पहले शहीदों से लाख बुराई से जिसका यहाँ कोई जवाब नहीं है। मुश्किल से माए मिली माँ पर
नाच तेरा देख के साज तेरा देख के दुश्मन भी हैरान है। नाच तेरा देख के